उमाराम जी, मोहन जी भाई साहब, मेरे कक्षा के साथी रहे रघुनाथ जी, रूबी साहब, और सुख दुख में, और मैं यूँ कहूँ कि मुझे ये पता रहता है कि आज इनके घर में सब्जी कौन सी बनी है और हमारे घर में कौन सी सब्जी बनी है। ऐसे मेरे मित्र ओम जी सैनी, विद्यालय के प्रधानाचार्य पापा, और मित्र अर्जुन जी, प्यारे विद्यार्थियों, विदा लेने वाले और विदा करने वाले, ये तो शुरू से परंपरा रही है। विदाई का अपना एक अलग महत्व है, अलग मनोस्थिति इसमें रहती है, और आपके जीवन में तो ये एक बार होता है, लेकिन हमारे जीवन में हर साल ये होता है। आप लोगों को बचपन से आपको देखा है हमने, या यूँ कहें कि खेत को जिस प्रकार एक किसान सींचता है उस प्रकार से हमने आपको सींच करके इस योग्य बनाने की कोशिश की है। जीवन में आप आगे भी खूब सीखेंगे, हमसे महान और गुरु आपको भी मिलेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरे जीवन में मैं मानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई काम करते हैं तो वो प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर्स करते हैं। उतना काम तो हम 12वीं क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स ने नहीं किया, और उनसे भी महान काम हमारी माताएं, हमारी माँ करती है, जो हमें इस पृथ्वी पर इस जीवन में जीने योग्य बनाती और जन्म देते हैं। ऐसे हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं। फिर प्राइमरी में जब पहली बार हम आते हैं तो वहाँ पर हमारी माँ तो नहीं होती, लेकिन हमारे जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वो हमारे पास होते हैं, हमारे साथ में कितनी भी हम ये स्थिति रहती है। मैं भी कई बार देखता हूँ अपने इस विद्यालय में, प्राइमरी की मैडम बैठे हैं उधर, ये लोग तनिक भी संकोच नहीं करते। अगर कोई विद्यार्थी के नाक से मल आता है, सेडा आता है, तो वो सीधा सा साफ कर देते हैं। ठीक ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में भी हुई है, हमारे साथ में भी हुई है। तो सबसे अच्छा कार्य अगर कोई कर रहे हैं तो वो प्राइमरी के टीचर्स कर रहे हैं। उसके बाद में कक्षा 10, 12, 8 में आप पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसी कोशिशें करते हैं आप लोगों को अच्छा सिखाने के लिए। उसके बाद में आप कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज का एक अपना महत्व है। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि अच्छे प्रतिशत नहीं आए तो आप एडमिशन प्राप्त नहीं कर सकते, और सौभाग्य इस विद्यालय का, इस विद्यार्थियों का कि सबसे अधिक अगर कॉलेज में एडमिशन होता है तो इस विद्यालय के विद्यार्थियों को होता है, और वो होता है अंक। बहुत ही अच्छे अंक लाना ये कारण होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है और कॉलेज की पढ़ाई नहीं की तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। जिस प्रकार अभी शुरुआत में जब भाभी निशा बता रही थी कि हम 2 चोटियों को मिस करेंगे, आपने तो गणवेश को आज मिस नहीं किया, लेकिन आपके इन नादान भाइयों ने आज गणवेश को बड़ा मिस किया है। ये अब नहीं मिलेगी आपको पहनने के लिए। अब आप विद्यालय में इसके बाद नहीं पहन सकते। आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो, वो एग्जाम सेंटर अलग चीज है, और विद्यालय का ये आपका आज लास्ट दिन है। आपने इसको मिस किया। मैं चाहकर भी विद्यालय की गणवेश नहीं पहन सकता, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, एक्टर नहीं। एक्टर कोई भी चीज को पहन लेता है, देख लेता है, कर लेता है, लेकिन ये होने के लिए मुझे विद्यार्थी वापस होना पड़ेगा, जो कि इस जन्म में अब संभव नहीं है। आप लोग कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने आज भोजन की व्यवस्था की है और हर बार करते आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। और मैं तो देख रहा था, बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि ये कब समय पूरा और कब उधर चले दाल बाटी चूरमा खाएं। मुझे दाल बाटी चूरमा खाना बड़ा ही पसंद है। मैं कई बार तो दोबारा खा लेता हूँ कि भाई अब पता नहीं कब वापस मिले। मिठाई में जैसे गुलाब जामुन है तो कोई भी कहता हाथ डाल दो, कल वहाँ झीम रहे तो रघुनाथ जी ने कहा चलो आपने कह दिया तो डाल दिया तो मैं खा लूँगा। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने बड़े ही मन से और कहा कि नहीं सर ये इस बार हमें काम कार्य करना है और बढ़िया तरीके का काम करना है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जाने वाले विद्यार्थियों को वैसे तो आप लोग भूलते नहीं है, मिलते रहते हैं,
और वही कारण होता है कि हम भी आपके नाम याद रख पाते हैं। लगातार आप मिलते रहते हैं। अभी कल शादी में वहाँ थे तो एक लड़का मेरे पास आया, मैंने कहा और क्या हाल चाल? ठीक है सर आपको एकदम नाम कैसे याद आ गया? मैंने कहा सब बच्चों के जो मिलते रहते हैं उन बच्चों के नाम हमें याद रहते हैं, उनके चेहरे भी याद रहते हैं और इसी परिवेश में रहते हैं। तो ये याद करना, याद नहीं करते, एक आसान कार्य सा है याद होना, इसलिए होता रहता है। आज के मुख्य अतिथि तिथि, ऐसी कोई तिथि नहीं थी, ये यहाँ आ रहे हैं क्या मुझे तो पता ही नहीं था। और इसके लिए इनको बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें कृतज्ञ किया है आकर के, और समय समय पर आते रहते हैं। जाट महासभा के अध्यक्ष हैं जिले के लिए, इसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विद्यालय पर आप आशीर्वाद बनाए रखें। आपने एक जो चीज़ कही है इन विद्यार्थियों को, मैं भी नशे से बड़ी नफरत करता हूं। मैं तो चाय के नशे से भी नफरत करता हूं, सबको पता है चाय के नशे से भी नफरत करते हैं, लेकिन वो आज नशा नहीं है, पीते रहते हैं। तो आपकी ये अलग मैं और जगाने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे बहुत बड़ा आत्मबल दिया, आत्मसंबल दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को धन्यवाद। सभी आप लोग पधारे, भोजन प्रसाद करके जाइएगा और साथ में सभी विद्यार्थी भी भोजन प्रसाद करके ही जाएंगे। इधर साउंड सिस्टम आप लोगों का भी कार्य काफ़ी अच्छा रहा। छोटे भाई विद्युत बोर्ड में है, उनका कार्य भी बीच बीच में याद दिलाता रहा उनकी क्यों आई नहीं है आज यहाँ पर, उनको भी बुलाया था, तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से। साथ ही जो भोजन प्रसाद बन रहा है हलवाइयों का तो हम अब चल के चेक करेंगे, लेकिन टेंट हाउस विद्यालय में छोटे छोटे कार्य होते रहते हैं हर दूसरे दिन, 5वें दिन, महीने में, तो उनके लिए टेंट हाउस जो संभाल रहे हैं राकेश घासल आदि, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निःशुल्क विद्यालय में जो भी विद्यार्थियों के लिए चीज की जरूरत पड़ती है बिना किराए के वो हमें यहाँ से दे देते हैं, उनको भी धन्यवाद। साथ ही सभी आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे साथीगण, आप लोगों को धन्यवाद। आपकी बदौलत विद्यालय का नाम न केवल अपितु गांव में बल्कि पूरे राजस्थान में गूंजता है। हरि सिंह जी अभी इनके मायरे में गए थे तो वहाँ पर एक विद्यार्थी मिला कि बोले विवेकानंद का नाम, आप विवेकानंद में पढ़ाते हैं क्या? उनसे पूछ रहे थे, हाँ, तो इनसे पूछ रहे थे कि तो हमें सर ने कहा कि सर अपना विद्यालय तो ठेठ यहाँ मोहनपुरा तक भी नाम है, उनका ये राजस्थान तक पहुँच चुका है। ये आप लोगों का भी आशीर्वाद और आपका कार्य है कि जो बोलता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।